हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th बी एनसीईआरटी मैथ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों का प्रबंधन में अभ्यास 5.2 और इसकी आज हम लोग सबसे आखिरी के 5.2 का सबसे आखिरी वाला प्रश्न देखेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इन आंकड़ों को हमको एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करके दिखाना होगा। देखिए, इसमें एक तरफ भाषा लिखी है और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको अपनी टेबल में लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको यहाँ पर दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले तो भाषा दी गई है, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद केंद्रीय कोण हमको निकालना होगा क्योंकि हमें एक पाई चार्ट बनाना है। यहाँ पर देखिए, जो छात्रावास है उसमें हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40, यानी 40 विद्यार्थी हैं जो हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है। मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है। तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। बंगाली बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। और इन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 72 हैं। तो ये 72 विद्यार्थियों का योग है। अब आपको पाई चार्ट निकालना है, तो पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले आपको केंद्रीय कोण चाहिए होगा। केंद्रीय कोण के लिए हमने आपको बताया था बेटा कि सबसे पहले आपको एक घटक या एक अवयव लेना है, बटे में उसके सारे घटकों का योग लेना है और उसमें 360 से गुणा कराना है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी के लिए अगर आप केंद्रीय कोण निकालना चाहते हैं तो हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी हैं 40 और कुल विद्यार्थी हैं 72 और आपको इसको 360 से गुणा करना होगा। 40 और 72 को आप काट दीजिए, उसमें 360 से जब आप गुणा करा देते हैं तो आपके पास 200 डिग्री आपको यहाँ पर केंद्रीय कोण मिल जाएगा। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी बोलने वाले 12 लोग हैं, कुल 72 विद्यार्थी हैं और इसमें आप 360 से गुणा करते हैं। तो जब आप इसको हल करते हैं तो आपके पास 60 आ जाएगा। फिर आप देखिए 9 है, यहाँ 72 है टोटल, उसमें 360 से गुणा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 45 अंश। इसके बाद देखिए तमिल वाले केंद्रीय कोण के लिए 7/72 गुणे में 360। जब बेटा आप इसको हल करेंगे तो अगला को देखिए, तमिल बोलने वाले 7/72 गुणे 360, इससे आपको 45 अंश मिल जाएगा। फिर हम लोगों के पास बंगाली बोलने वाले विद्यार्थी हैं 4, तो 4/72 गुणे 360। अब आप इसको जब हल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 20 अंश। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने सभी के लिए केंद्रीय कोण निकाल लिया है। अब जब केंद्रीय कोण आप निकाल लिए हैं तो अब आपको पाई चार्ट बनाना होगा। तो देखिए, इससे हम लोग पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, पाई चार्ट आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको पाई चार्ट के लिए आपको एक वृत्त बनाना होगा। इस वृत्त पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक केंद्र बिंदु लेना होगा और फिर इस केंद्र बिंदु से आपको सबसे पहले जो केंद्रीय कोण बनाना है वो है 200 अंश का, फिर 60 अंश का, फिर 45 का, फिर 35 का और फिर 20 अंश का। तो आप देखिए, अगर आप 200 अंश का कोण बनाएंगे तो 200 अंश का कोण 180 अंश से अधिक का होता है। तो जैसे कि हमने एक लाइन बनाई तो इस पर आप जब चांदे की सहायता से 200 अंश का कोण बनाएंगे तो वो लगभग कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि 180 अंश से
ये कोण बड़ा हो जाएगा। तो ये है 200 अंश का। उसके बाद बच्चों 20 अंश का बनाना है आपको, तो आप यहाँ से एक कोण 20 अंश का बना दीजिएगा। फिर आपको 35 अंश का कोण बनाना है, तो आप एक कोण 35 अंश का बनाएंगे अगला। फिर आपको एक कोण 45 अंश का बनाना है, तो इस तरह से आप एक कोण 45 अंश का बना देंगे, ठीक है। और ये कोण आपका 60 अंश का होगा, यानी ये कंप्लीट कोण आपका कितने का है 200 अंश का। ये कोण आपका कितने का होगा 20 अंश का। अगला कोण आपके पास 35 अंश का, फिर उसका अगला कोण 45 अंश का, और ये वाला कोण आपका 60 अंश का होगा। अब बच्चों देखिए 200 केंद्रीय कोण किन विद्यार्थियों का है, जिनकी भाषा हिंदी है। 60 अंश कोण बनाने 60 अंश का केंद्रीय कोण किसके लिए है, जिनकी भाषा अंग्रेजी है। 45 अंश का कोण किसके लिए है, जिनकी भाषा क्या है, आप चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं, मराठी है। 35 अंश कोण किसके लिए है, जिनकी भाषा क्या है, तमिल है। और 20 अंश बोलने वाले कोण 20 अंश के लिए है बंगाली बोलने वालों के लिए। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास एक पाई चार्ट बन जाएगा। आप लोगों को इसी तरह से अपनी कॉपी में बनाना होगा। अब हम लोग बेटा अगली प्रश्नावली पर विचार करेंगे 5.3 पर, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटो अभ्यास 5.3 में हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम होता है प्रायिकता। देखिए बच्चों प्रायिकता जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रायिकता में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, और यादृच्छिक प्रयोग से क्या परिणाम आते हैं। क्योंकि प्रायिकता यहाँ पर निर्भर करती है कि परिणाम किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पे परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई सिक्के को अगर हम फेंकते हैं, तो हमारे पास दो तरह के परिणाम आ सकते हैं। जैसे सिक्के को फेंका तो या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। यानी अगर आप एक सिक्के को फेंकते हैं तो हमारे पास दो परिणाम आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 6 परिणाम में से कोई एक परिणाम आ सकता है। यानी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वो यहाँ 6 है। तो इसी से संबंधित है यादृच्छिक प्रयोग। तो यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है बेटा ऐसा प्रयोग या ऐसा काम जिसका परिणाम पहले से नहीं बताया जा सकता। यानी ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम क्या आएगा इसकी भविष्यवाणी न की जा सके, इसको कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। जैसे आप एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के पर क्या आता है, क्या आएगा, इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, तो इसलिए इसको यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। इसी तरह से वैसे आप एक पासे को फेंकते हैं लूडो के खेल में, तो पासे को फेंकने पर क्या आएगा हम पहले से नहीं बता सकते। तो ये सब तरह के प्रयोग क्या हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। वह प्रयोग जिसमें परिणामों की ठीक भविष्यवाणी पहले से ना की जा
ना कर सके वो यादृच्छिक प्रयोग है। जैसे एक से दो फेंकना, ये पहला है। जैसे एक सिक्के को उछालना। बच्चों देखिए, ये कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिसकी हम भविष्यवाणी पहले से नहीं कर सकते। अगर आप एक पासे को फेंकते हैं तो ये आप पहले से नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा। इसी तरह जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तब भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो ये सभी प्रयोग कहलाते हैं यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं प्रायिकता, या अब हम पढ़ेंगे प्रायिकता किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग को पढ़ना है एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या, इसको कहते हैं प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। बच्चों जैसे हम लोग यहाँ पर एक सिक्के को उछालते हैं और हमारे पास दो परिणाम आते हैं, हेड या टेल, तो दो हो गए कुल परिणाम। अब आपसे कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो हेड आने का परिणाम केवल एक है, यानी आंसर होगा 1/2। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग प्रश्नावली के पहला प्रश्न देखें। देखिए बेटा, प्रश्नावली का पहला प्रश्न आप लोग अपनी अपनी किताब में देखेंगे। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए, यानी नीचे आपको प्रयोग दिया गया है। पहला प्रयोग है एक पहिए को घुमाना। ये एक पहिया है, इसको घुमाना है। तो देखिए पहिए को घुमाने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए आप इसका हल करेंगे। पहिए में 4 अक्षर, देखो बेटा ध्यान से क्या लिखा है इसमें, पहिए में 4 अक्षर A, B, C तथा D है। पहिए में कितने अक्षर है बेटा, 4 अक्षर है, A, B, C, D, अतः कुल 4, तो यहाँ पर देखिए अतः कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमारे पास कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 4 परिणाम। ओके, अब आप लोग देखिए अगला भाग, इसी सवाल का अगला भाग देखिएगा। इसके बाद अगला भाग है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर
तो हमें बताना है कि कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 सिक्कों को उछालने पर हेड बेटा, यहाँ हेड और हेड आ सकता है दोनों पर, ठीक है। टेल और टेल, टी माने होता है टेल, टेल और टेल आ सकता है। हेड और टेल भी आ सकता है, टेल और हेड भी आ सकता है। 2 सिक्के उछालने पर परिणाम आ सकते हैं। अब क्या लिखेंगे आप? अतः यहाँ कुल 4 परिणाम हो सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास 4 तरह के परिणाम आ सकते हैं। अब बच्चों, आप लोग पहला वाला प्रश्न कर लीजिएगा, दूसरा वाला इसी तरह से कोशिश करिएगा और प्रश्नावली 5.2 को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, अब आप लोग करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।